हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिल्सो बायोलॉजी। दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डॉट ब्लॉट टेक्निक के बारे में देखने वाले हैं। सो विदाउट एनी डाउट लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो गाइस। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले इस टेक्निक के बारे में बात करें, डॉट ब्लॉट टेक्निक, ये बेसिकली करी क्यों जाती है? ये बेसिकली हम यहाँ पे करते हैं कि हमारे पास कोई भी सैंपल प्रेजेंट है, तो सैंपल में डीएनए प्रेजेंट है या फिर आरएनए प्रेजेंट है या फिर कोई प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है भी या नहीं प्रेजेंट है, इस चीज को चेक करने के लिए हम बेसिकली डॉट ब्लॉट टेक्निक करते हैं। अब ये टेक्निक किस तरीके से करी जाती है? सबसे पहले इस टेक्निक में कोई इलेक्ट्रोफोरेसिस नहीं करी जाती। इस टेक्निक में हम कहीं पे भी इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज नहीं करते हैं। इस टेक्निक में बेसिकली क्या किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे प्रोटीन के बारे में जानना है तो हम सबसे पहले एक नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर ले लेंगे या फिर एक नाइलॉन पेपर भी ले सकते हैं। इस तरीके का हमने पेपर ले लिया। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हमारा सैंपल जो है पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी इस केस में मेरे पास प्रोटीन है, तो मैंने यहाँ पे प्रोटीन डाल दिया। अब जो प्रोटीन है वो यहाँ पर इस पेपर के साथ बाय नॉन कोवेलेंट बॉन्ड या हाइड्रोफोबिक बॉन्ड के थ्रू अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोटीन का सेपरेशन ले रही हूँ तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली जो पेपर लिया है वो PVDF पेपर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने मेरा सैंपल रन कर दिया, मैंने मेरा सैंपल पुट कर दिया। जो भी मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सैंपल है, मैंने यहाँ पे मेरा सैंपल पुट कर दिया। अब ये जो सैंपल है इसमें वो प्रोटीन प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी प्रेजेंट हो सकता, मुझे आइडिया नहीं है। मैंने यहाँ पर एक बार इसको पुट कर दिया। अब उसके बाद आप देख रहे हो इतनी सारी जो है खाली जगह बची है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पर ब्लॉकिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर अगर गलती से भी कोई मेरे पास जगह खाली रह गई है तो एंटीबॉडी नेक्स्ट स्टेप में आके उस जगह से बाइंड ना हो पाए। तो मैं यहाँ पर ब्लॉकिंग एजेंट यूज करूंगी जो जितनी भी खाली जगह है उस पूरे को फिल कर देगा, सो दैट मुझे कोई भी फेक रिजल्ट्स ना मिले। तो यहाँ पर इस तरीके से वो पूरी की पूरी यहाँ पे जगह को फिल कर देगा। इसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग एजेंट। ब्लॉकिंग एजेंट हम बेसिकली सिर्फ इसलिए यूज करते हैं तो हमें कोई फेक रिजल्ट्स ना मिले, गलत रिजल्ट्स ना मिले। इसके लिए हम 5% नॉन फैट प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, या फिर इसके लिए हम यूज कर सकते हैं नॉन फैट मिल्क प्रोटीन को यूज कर सकते हैं, या फिर हम BSA को यूज कर सकते हैं, दैट इज बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन को यूज कर सकते हैं, या फिर हम केसिन को यूज कर सकते हैं, केसिन प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। तो ये एज अ ब्लॉकिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। जितनी भी साइट पे सैंपल नहीं प्रेजेंट और जो एम्प्टी साइट्स है उन सारी साइट्स को फिल कर देगा, ताकि हमें कोई भी फेक रिजल्ट्स ना मिल सके। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे समझती हूँ कि मैं प्रोटीन एक्स को सर्च कर रही हूँ, तो मेरे पास प्रोटीन एक्स, मुझे लगता है कि इस सैंपल में प्रोटीन एक्स प्रेजेंट है। उस कंडीशन में मैं इस प्रोटीन एक्स के खिलाफ एंटीबॉडीज यहाँ पर पुट कर दूंगी। तो मेरा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होगा एंटीबॉडी ऐड करने का। तो इस तरीके से मैंने एंटीबॉडी ऐड कर दी। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन एक्स प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर इस तरीके से एंटीबॉडी एक्स यहाँ पर आके एंटीबॉडी आके बाइंड कर जाएगी। अलग अलग जगह पर इस तरीके से एंटीबॉडी आके बाइंड कर गई है। एंटीबॉडी के बाइंड करने के बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम वॉशिंग कर देंगे, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हो वो यहाँ से निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, वॉशिंग कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट स्टेप मैंने एंटीबॉडी को ऐड किया, सेकेंड स्टेप मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, वॉशिंग कर दी, ताकि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा एंटीबॉडीज हो जाए। और ये जो एंटीबॉडी है प्राइमरी एंटीबॉडी है, इसलिए इसके बाद मैं एक और एंटीबॉडी ऐड करूंगी डिटेक्शन के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो थर्ड स्टेप होगा इसमें मैं ऐड करूंगी सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी होगी वो इस प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर जाके बाइंड करेगी। तो हम यहाँ पर सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो प्राइमरी एंटीबॉडी मैंने ली थी वो रैबिट से मैंने ली थी, रैबिट की बॉडी में मैंने उसको प्रोड्यूस कराया था। तो उस केस में जो मैं सेकेंडरी एंटीबॉडी यूज करूंगी वो मैं एंटी रैबिट एंटीबॉडी यूज करूंगी, दैट इज एंटी रैबिट एंटीबॉडी, यानी कि जो रैबिट की एंटीबॉडी है उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी होगी, तो मैं इसको यूज करूंगी। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है वो इस प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर जाके बाइंड कर जाएगी, इस तरीके से जाके बाइंड कर गई, इस तरीके से जाके बाइंड कर गई। अब इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर मैंने कोई तो डिटेक्शन के लिए कोई मॉलिक्यूल अटैच कर रखा है, कोई डिटेक्टेबल लेबल ऐड कर रखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ कोई एंजाइम जिसका नाम है हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज। हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज जो है
वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। इस तरीके से मैंने इस एंजाइम को ऐड कर दिया। अब इस एंजाइम को हम यहाँ पर बेसिकली यूज करते हैं। वंस अगेन मैं क्या करूंगी, वंस अगेन मैं यहाँ पे फोर्थ स्टेप में वॉशिंग कर दूंगी, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई भी चीज प्रेजेंट होगी वो सारी चीज यहाँ से रिमूव हो जाए, वो सारी चीजें यहाँ से चली जाए। फिर फिफ्थ स्टेज में दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेज में हम यहाँ पर कोई सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, हम HRP सबस्ट्रेट ऐड करेंगे। क्योंकि मैंने HRP यूज किया है तो मैं यहाँ पर HRP सबस्ट्रेट ऐड करूंगी। ये जो HRP सबस्ट्रेट है वो इस एंजाइम्स के साथ, यहाँ पर ये जितने भी एंजाइम्स है इनके साथ जब कांटेक्ट में आएगा तब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट होगा कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं होगा दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट होगा ये यहाँ पर जो है हमें रिलीज करके देगा कोई तो कोई इंडिकेटर। जैसे इस कंडीशन में ये यहाँ पर केमिकल रिएक्शन करेगा और हमारे को लाइट प्रोड्यूस करके देगा। इस केस में अगर हमारे पास लाइट आ जाती है इसका मतलब कि जितनी भी चीजें हमने की है वो सक्सेसफुल हो गई है और यहाँ पर ये जो पूरी टेक्निक है वो सक्सेसफुल हो गई है। अगर ये नहीं होती है यानी कि पूरी की पूरी चीज फेल हो चुकी है, यानी कि जो मेरे पास सैंपल प्रेजेंट था उसने यहाँ पर कोई मुझे प्रोडक्ट नहीं दिखाया, यानी कि सैंपल में कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर चीजें कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर सैंपल ले सकती हूँ। अगर मुझे यहाँ पर इस केस में इस तरीके का कोई डॉट दिखता है, क्योंकि अगर लाइट एमिट हुई तो डॉट दिखेगा, अगर उस तरीके का डॉट दिखा तो मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंट था, यानी कि मेरे पास प्रोटीन प्रेजेंट था। तो यहाँ पर डॉट ब्लॉट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉट से आपको ये पता चलता है कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस केस में सबसे पहले कंट्रोल लेती हूँ, कंट्रोल यानी कि जिसमें मुझे पता है कि हाँ प्रेजेंट है, तो उस केस में मुझे ऑब्वियस सी बात है कि इस तरीके का कोई डॉट दिखेगा ही दिखेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई सैंपल 1 था, सैंपल 1 में इस तरीके का मुझे यहाँ पे डॉट दिख रहा है, मतलब प्रोडक्ट प्रेजेंट था। अगर सैंपल 2 है उस केस में मुझे बहुत ज्यादा फेंट डॉट दिख रहा है, तो इसका मतलब या तो सैंपल में बहुत कम प्रोटीन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये चीज चेक कर सकते हैं प्रोटीन के केस में। प्रोटीन के केस में हम डॉट ब्लॉट टेक्निक इस तरीके से करते हैं, इसमें हम डायरेक्टली चेक करते हैं कि कोई चीज प्रेजेंट है या नहीं है। वहीं अगर हम यहाँ पर डीएनए या फिर आरएनए का डिटेक्शन करने की कोशिश करें, अगर मेरे को है कि नहीं मुझे डीएनए और आरएनए का डिटेक्शन करना है, तो इस कंडीशन में भी हम एक मेम्ब्रेन ले लेंगे। इस केस में हम नॉर्मली नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन या फिर नाइलोन मेम्ब्रेन लेते हैं। इस केस में हम नाइट्रोसेल्यूलोज या फिर नाइलॉन मेम्ब्रेन को प्रेफर करते हैं। इस तरीके से हम ये दोनों मेम्ब्रेन जो है वो ले लेते हैं, दोनों में से जो भी हमें सूटेबल लगती है। वंस अगेन इस केस में भी जो भी मेरे पास सैंपल है मैं उस सैंपल को यहाँ पर पुट कर दूंगी जिसमें मुझे लग रहा है कि या तो डीएनए प्रेजेंट है या फिर आरएनए प्रेजेंट है। इसमें सबसे पहले आपके पास जो भी सैंपल है उसे आपको डीनेचर करना पड़ेगा, यानी कि आपको डबल स्ट्रैंडेड से उसे सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हम NaOH को यूज करते हैं, एल्केलाइन ट्रीटमेंट देते हैं, जिसकी वजह से आपका डीएनए डबल स्ट्रैंडेड से सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाए। इसलिए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को फिर हम आगे जाके यूज करेंगे। अब यहाँ पर जो डीएनए है वो या फिर जो आरएनए है वो इस नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के साथ इंटरेक्ट कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे तो जो प्रोटीन था वो इस पेपर के साथ इंटरेक्ट करता है नॉन कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर जो इन दोनों का इंटरेक्शन होता है वो नॉन कोवलेंट बॉन्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड के थ्रू इंटरेक्शन होता है। ऐसे यहाँ पर जो डीएनए आरएनए है वो नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर के साथ इंटरेक्ट करते हैं हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है वो इंटरेक्शन होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू। दूसरी तरफ अगर मैं नाइलॉन को यूज करती हूँ तो इस कंडीशन में नाइलॉन पॉजिटिवली चार्ज होती है और हमें पता है डीएनए आरएनए के पास नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इसके थ्रू भी ये दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, इसके थ्रू यहाँ पर ये दोनों इंटरेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर अगर मेरे पास डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, वट एवर द थिंग इज, हम उसे इमोबिलाइज कर लेंगे प्रॉपरली, हम उसे इस मेम्ब्रेन पे इमोबिलाइज करेंगे ताकि डीएनए जो है वो यहाँ पर बिल्कुल स्टिक हो जाए, इधर उधर जाए ना। उसके लिए हम या तो यूवी क्रॉस लिंकिंग यूज कर सकते हैं, यूवी रेडिएशन यूज कर सकते हैं, यूवी क्रॉस लिंकिंग यूज करेंगे, या फिर हम इस केस में बास्किंग कर सकते हैं, हम इस केस में जो है उसको बास्क करेंगे। दोनों ही केसेस हम यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, दोनों ही केसेस हम यहाँ पर फिक्स करने के लिए कर रहे हैं डीएनए को ऑन दी मेम्ब्रेन। अब एक बार डीएनए मेम्ब्रेन पे फिक्स हो चुका है,
इस केस में अब हम क्या करेंगे, इस केस में अब हम लेबल्ड प्रोब को यूज करेंगे। लेबल्ड प्रोब का मतलब यहाँ पर कोई ऐसा प्रोब है जो पहले से ही फ्लोरोसेंटली टैग्ड है। अगर वो प्रोब प्रेजेंट होगा तो मुझे फ्लोरोसेंस दिखेगी, अगर वो नहीं होगा तो मुझे फ्लोरोसेंस नहीं दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कोई डीएनए सीक्वेंस ढूंढ रही हूँ जिसके पास ATGCC AA सीक्वेंस प्रेजेंट, और मैं सर्च कर रही हूँ क्या सैंपल में ये डीएनए सीक्वेंस प्रेजेंट है या नहीं है, तो मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बना लूंगी, दैट इज TACGGTT, और ये रेडियो लेबल्ड है। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिकली इसके साथ ही जाके कॉम्प्लीमेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल सैंपल में ये चीज प्रेजेंट थी तो यहाँ पर इसके पास ये है, तो प्रोब यहाँ पर जाकर जो है वो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट कर गया और अटैच हो गया। इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, प्रोब को पुट कर दिया। प्रोब को डालने के बाद वंस अगेन हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग करना इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों ताकि हमें कोई भी फेक रिजल्ट्स ना मिले, गलत रिजल्ट्स ना मिले। उसके बाद हम यहाँ पर इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस एमिट होगी यानी कि ये चीज प्रेजेंट है, अगर नहीं एमिट होगी यानी कि डीएनए जो है वो प्रेजेंट नहीं है, डीएनए जो है सैंपल में नहीं है। तो हम यहाँ पर उसका जो लेबल है उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर सिग्नल एमिट हो रहा है यानी कि हमारे पास जो सैंपल है उसमें डीएनए था, वो स्पेसिफिक डीएनए था जो हम ढूंढ रहे हैं। अगर नहीं आया यानी कि वो स्पेसिफिक डीएनए जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आप इस चीज को यहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे सैंपल डालेंगे जो भी हमारे पास मेम्ब्रेन होगी उसके ऊपर, देन उसके बाद हम यहाँ पर उसको जो भी बॉन्ड के साथ जुड़ेगा वो, जैसे डीएनए है तो वो बेसिकली हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के साथ जुड़ सकता है, सेम विद प्रोटीन। फिर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली ब्लॉकिंग एजेंट यूज करेंगे अगर हम प्रोटीन को डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे प्रोटीन के केस में, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, उस पर कोई एंजाइम लगाएंगे और फिर हम सबस्ट्रेट डालेंगे। अगर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज होता है तो वो यहाँ पर कोई लाइट एमिट करेगा जिससे मुझे पता चल गया कि हाँ ये चीज प्रेजेंट है। इस केस में आप ब्लॉकिंग एजेंट में जैसे मैंने कहा BSA यूज कर सकते हो, मिल्क प्रोटीन यूज कर सकते हो, केसिन यूज कर सकते हो। आप अलग अलग चीजें जो है यहाँ पर यूज कर सकते हो। बहुत ही अच्छी टेक्निक रहती है दोस्तों, इस चीज को हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन हम यूज कर सकते हैं, PVDF मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं अगर प्रोटीन के साथ चल रहे हो, नाइलॉन और नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं अगर हम DNA RNA के साथ चल रहे हैं। इस तरीके से पूरी की पूरी टेक्निक करी जाती है और यहाँ पर हम इस तरीके से डिफरेंट एंजाइम्स यूज कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज को हम यूज करते हैं, तो वो इस केस में यहाँ पर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्लस H2O देता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर किस तरीके का होता है, जो कि बेसिकली यहाँ पर लाइट एमिट करेगा। तो हम इस तरीके से अलग अलग चीजों को यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड ICMR ने क्वेश्चन पूछा था, आप देख सकते हो, द टेक्निक यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ डीएनए और आरएनए इन अ नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए सैंपल इज। अगर हमें डीएनए और आरएनए की सैंपल देखना है तो इस कंडीशन में डॉट ब्लॉट टेक्निक यूज कर सकते हैं अगर हमारे पास नॉन फ्रैक्शनेटेड डीएनए सैंपल है तो इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये टेक्निक पसंद आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। वंस अगेन अगर आपको बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ना है लैकोपेरॉन बैच में या फिर CSR नेट बैच में दिसंबर वाले, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, बाय बाय।